जो होने वाला है वो पहले से निश्चित हो चुका है। रहुरे जीव निशंक, जो विधना ने लिख दियो छठी राव के अंग, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। अभी पीछे चर्चा सुनी, असुर अपनी माया के द्वारा तीनों कालों को जानते थे, ऐसे भी हुए। जैसे दैवी विद्या ऐसे आसुरी विद्या भी है, उससे जानते। संबरासुर जान गया कि हमारी मृत्यु का कारण श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न है। उसने भावी को मिटाने का पूरा प्रयास किया। आपने चरित्र पूरा सुना, क्या वो मिटा पाया? वहीं पहुंच गए प्रद्युम्न जी, वहीं पहुंच गए, उसके घर ही पहुंच गए। फेंका समुद्र में, कैसे पहुंच गए और उसका विनाश कर दिया। राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। हम इस बात पर निश्चिंत हो जाए। अगर कोई उस राई घटे और तिल बढ़े के सिद्धांत को काट सकता है तो वह हरि चरणों का आश्रय, दूसरा नहीं। और वो हमने ले लिया। अब हम उधर की चिंता क्या करें? जो होना है वो निश्चित हो चुका है। एक बात निश्चित नहीं है, भगवत प्राप्ति। ये किसी पुण्य प्रारब्ध से, पूर्व प्रारब्ध से, सुकृतों के द्वारा नहीं होती कि पीछे सुकृत किए तो अब हमारे प्रारब्ध में है भगवत प्राप्ति, अब हम जो चाहे करें, प्रारब्ध में भगवत प्राप्ति है तो हो ही जाएगी। ऐसा जैसे इस समय वर्तमान में हम सत्कर्म कर रहे हैं, इसका परिणाम है आनंद, सुख, लेकिन भोग रहे हैं दुख। क्यों? क्योंकि हमारे प्रारब्ध में है। पूर्व में कोई ऐसे पाप हो जाते हैं, जाने में अनजाने में, जो भी जैसा। आज ज्ञान का विकास हुआ है, कल तो नहीं था ना। हो सकता है कल कोई ऐसा पाप हो गया हो, वो परिणाम देने के लिए आज जब प्रकट हुआ तो प्रारब्ध हुआ ही है और वो दंड दे रहा है। आज जो पाप कर रहे हैं हम और सुखी हैं, तो कल जो पुण्य हमारा आज का प्रारब्ध बन गया है वो वर्ताव में आ गया, तो हमें लग रहा है जो हम पाप कर रहे हैं इसका फल दंड नहीं मिल रहा। ये तो बड़ा रोज नई नई उन्नति, नया नया लाभ, वो अज्ञानी जान नहीं रहा कि पीछे के सुकृतों के बल से हो रहा है। पर इस सिद्धांत से भगवत प्राप्ति नहीं होती। ना चाहने पर भी हम कोई चाह नहीं कर रहे, कोई मांग नहीं रहे हैं, फिर भी दुख आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रारब्ध में। ऐसे ना चाहने पर भी, कोई प्रयास ना करने पर भी पूर्वकृत जो सुकृत है उसका फल सुख आ जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं आएगी। कि भाई अपने आप प्रारब्ध के हम भजन करें न करें, भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी क्योंकि हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में। ये नहीं है। ये किसी के प्रारब्ध में, विधान में नहीं लिखा गया। ये आपका अभी का प्रयास है। मनुष्य जन्म मिलकर अब नवीन तुम्हें विधान इसी जन्म में बनाना है। सारे विधानों को रोक देना है, क्योंकि जो हमारे शुभ अशुभ विधान आ रहे हैं ना, वो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में नहीं चलने देंगे। शुभ आएगा तो अनुकूलता घसीटेगी, अशुभ आएगा तो प्रतिकूलता घसीटेगी। तो हमें भगवत मार्ग में चलने में दोनों बाधक हैं। तभी तो शुभ अशुभ विनाश करना होता, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी, तब जयति जयति जब उच्चरे। शरण निरापक पद रमित सकल, अशुभ शुभ नंस, शुभ और अशुभ दोनों का नाश। मतलब सुख और दुख दोनों से विलग होके चलना है। तो हम निश्चिंत रहें। सुख और दुख का विधान हमारे टाले नहीं चल सकता। जैसे अभी हम सुकृत कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं,
तीर्थयाटन आदि और भी सब, ये हमारे पाप को नष्ट नहीं करेंगे। समझना, पुण्य अलग बैंक है, पाप अलग बैंक, वो जमा हो रहा है। यदि आप चाहेंगे, जैसे कोई इसका ज्ञान ही नहीं रखता, दान पुण्य तीर्थयाटन ये सब कर रहा है, तो उसका वो जमा हो रहा है, लेकिन जो दुष्कृत कर रहा है वो उसका जमा हो रहा है, और दोनों का परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। अब एक है सत्संगी, वो जान गया कि पुण्य और सुकृत के बल से हम पापों का नाश करके आगे बढ़ सकते हैं। अब उसने अंदर निश्चय किया कि मैं गंगा नहाने जा रहा हूं, मेरे पाप नष्ट हो जाए, तीर्थयाटन, मैं ये जो दान पुण्य, इसका सबका प्रभाव मेरे दुष्कृत नष्ट हो जाए और मुझे भगवत मार्ग में आगे बढ़ने का अवसर मिले। अब उसके नष्ट होने लगेंगे, क्योंकि वो अपने सुकृत के द्वारा दुष्कृतों का नाश कर रहा है। और इन दोनों से एक अलग मार्ग है, भगवत शरणागति। जैसे चाहो मुझे चलाओ नाथ, मैं आपका हूं, खत्म। यहां से सुकृत और दुष्कृत का शासन खत्म। अब पूरी बागडोर सारथी बनकर के श्री कृष्ण ने अपने हाथ में ले ली। हाँ, बुरा प्रारब्ध जो आया, थोड़ी आंच लगेगी, वो जला नहीं सकता। अनुकूल बनाने के लिए विषय भोग आएंगे पूर्व पुण्यों के परिणाम से, लेकिन लुभायमान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बागडोर श्री कृष्ण ने संभाल ली। तो निश्चिंत रहो, यदि आप श्री कृष्ण शरणागत नहीं, प्रभु के शरणागत नहीं है, तो अच्छे पवित्र आचरण से भावना अपवित्र आचरणों को मिटाकर आगे बढ़ने की। यदि ये भी नहीं है, तो फिर दोनों जो कर रहे उसका फल अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये आपको सत्संग के द्वारा निश्चय करना होगा कि आप किस मार्ग के पथिक हैं। केवल वाणी से कह देने से बात नहीं बनती, अंदर से आपको चलना होगा, स्वीकृति करनी होगी। एक मार्ग शुभ अशुभ कर्मों का, वो स्वाभाविक आपको भोगना ही पड़ेगा। दूसरा मार्ग शुभ कर्मों के द्वारा अशुभ कर्मों का नाश करके, फिर वो जब आप शुभ में स्थित हो जाएंगे तो शुभ का त्याग हो जाएगा। और सर्वोत्तम मार्ग भगवद आश्रित, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता। शुभ अशुभ के विषय में ये इतने में समर्थ है, शरणागति में इतना प्रभाव है इसमें कि शुभ अशुभ को ढकेल करके उपासक को महाआनंद की तरफ ले जाती। नहीं, ये कर्म बंधन ऐसे नहीं है। देखो, पूज्य श्री राधा बाबा प्रभु को प्रीतम रूप से प्राप्त करने के लिए त्रिपुर सुंदरी भगवती की आराधना, उस स्थिति में भी अशुभ ने बाधा पहुंचा दी। खड़ाऊ फिसली, बाबा गिरे और अंग टूटा। क्या हुआ है? अशुभ ने आखिरी जोर लगा दिया, नहीं मिलने दें। अशुभ का कार्य होता है बाधा पहुंचाना, पर क्या भगवत मार्ग के पथिक को कोई बाधा रोक सकती है? क्या रुका? बाबा का आराधन पथ रुका नहीं, आगे बढ़ गए, उसे परास्त कर दिया, प्रारब्ध को परास्त कर दिया। देखो, इस भगवत प्राप्ति के मार्ग में प्रलोभनों से बचना है, दुख से बचना है, और ये निश्चय डट के कर ले रहा है कि आप नहीं हटने वाले। अगर हमारे पैर काट दिए जाएंगे तो पड़े पड़े मैं यही राह देखूंगा कि प्रभु अब मैं चल नहीं सकता, तुम आ जाओ। हे करुणा में प्रिया प्रीतम, तुम आ जाओ। दूसरी बात नहीं करेंगे कि हमारे पैर ठीक कर दो, हमारी पीड़ा मिटा दो, ये बात नहीं कहेंगे। यही कहेंगे कि दौड़ लगाई पर पहुंच नहीं पाए नाथ, अब आप आ जाओ। ये इस मार्ग का ये स्वरूप है। तो आप निश्चिंत रहना, भगवद आश्रय बल से
जो होने वाला है वही होगा, इसको तुम बदल नहीं सकते हो, तुम नहीं बदल सकते हो। जो होने वाला है वो किसी के भी तारे तर नहीं सकता।